जय हिंद दोस्तों, स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो है भर्ती निकाला गया है दोस्तों। इसमें करीब करीब 21,000 से अधिक पदों पे बहाली निकाला गया है। इसका जो है फॉर्म किस प्रकार से फिलअप किया जाता है, इसका जो है फॉर्म फिलअप की प्रोसेस को हम बारीकी से जानेंगे। फर्स्ट में जानेंगे कि रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से किया जाता है, उसके बाद जो है पेमेंट किस प्रकार से किया जाता है, उसके बाद जो है फॉर्म फिलअप करके आपको बताएंगे दोस्तों। तो शुरू से अंत तक आप बने रहें। सबसे पहले देख लेते हैं इसमें कि एज क्या लिया जा रहा है, एज बढ़ाया है या नहीं बढ़ाया है, ये आपको दिखा देंगे नोटिफिकेशन के माध्यम से। उसके बाद जो है हम रजिस्ट्रेशन करना स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो एज लिमिट इसमें देख लेंगे, उसके बाद देखेंगे। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन खोल लेते हैं। तो नोटिफिकेशन में देखिए बताया गया है कि इसमें करीब करीब 21,391 पोस्ट निकाला गया है, जो कि आपका पेमेंट दिया जाएगा 21,700 से लेकर 69,100 तक आपका पेमेंट दिया जाएगा। और इसमें एजुकेशन की बात करें यानी कि क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आपका 12th पास होना चाहिए। 12th पास आप 1/8/2022 के पहले आप कर चुके हों, तभी जो है आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। जो 2023 में पास किए हैं वो व्यक्ति इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे देख लेते हैं उम्र सीमा की बात। तो उम्र सीमा की बात करें तो उम्र सीमा आपका 1/8/2022 तक आपका 18 साल हो जाना चाहिए, तभी जो है आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल रहेंगे। और आपका जो है मैट्रिक के समकक्ष आपका जो है प्रमाण पत्र के अनुसार आपका एज लिया जाएगा। और यहाँ पे जो है अनारक्षित यानी जनरल की बात करें तो जनरल की उम्र सीमा 25 वर्ष लिया जा रहा है। और यहाँ पे जो है पिछड़ा वर्ग कोटि अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 18 से 27 वर्ष तक लिया जा रहा है, ठीक है। यानी कि ओबीसी या BC1 या BC2 के लिए जो है यहाँ पे 18 से 27 वर्ष लिया जा रहा है। और जो गर्ल्स आते हैं BC1 या BC2 में, उनके लिए जो है 18 से 28 वर्ष लिया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है SC ST में आते हैं तो उस कैंडिडेट के लिए जो है 18 से 30 वर्ष तक लिया जा रहा है। फर्स्ट में रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आना है। तो ऑफिशियल वेबसाइट पे आने का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से क्लिक करके आप डायरेक्ट जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आइएगा। जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आइएगा या फिर आपको CSBC आपको सर्च मार लेना है। CSBC आप जैसे ही सर्च मारिएगा आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, उसके बाद न्यू ब्राउजर खोल लेना है। यहाँ पे ऑटोमेटिक खुल करके चलाएगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अगर आपका कुछ फॉर्म फिलअप करने में कोई दिक्कत आ जाता है दोस्तों तो यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, यहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर आप मेल कर सकते हैं। तो आपको चलिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप पूरी डिटेल्स को यहाँ पे फिल देख लीजिएगा कि क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट्स खोजा जा रहा है। तो यहाँ पे पूरी जानकारी दिया गया है, नहीं तो हम आपको फॉर्म फिलअप भरते समय आपको पूरी जानकारी यहाँ पे दे देंगे दोस्तों। तो चलिए सबसे नीचे चलाना है, यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रोसीड टू पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आपका जिस पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पे शो करने लगेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना नाम डालना है, मिस्टर या MRS या श्री श्रीमती, ये सब आपको नहीं डालना है। तो यहाँ पे जो भी आपका नाम है यहाँ पे डाल दीजिएगा। फर्स्ट नेम आपको डाल देना है, उसके बाद मिडिल नेम अगर आपके पास है तो डाल दीजिएगा, जैसे कुमार सिंह इस प्रकार से अगर आपके पास है तो डाल दीजिएगा, नहीं तो आपको मिडिल नेम हटा देना है अगर नहीं है तो। उसके बाद जो है यहाँ पे लास्ट नेम डाल दीजिएगा। उसके बाद नीचे चले आना है। नीचे यहाँ पे नेशनलिटी पूछा जा रहा है, आप इंडियन है तो इंडियन सेलेक्ट कर लीजिएगा। मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा। मोबाइल नंबर आप अच्छी प्रकार से डालिएगा। उसके बाद ईमेल ID अच्छी प्रकार से डालिएगा दोस्तों। उसके बाद नीचे चले आना है। नीचे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर आप बिहार के निवासी हैं तो यहाँ पे यस करें, तो यहाँ पे यस कीजिएगा। अगर आप बिहार के निवासी नहीं हैं तो यहाँ पे नो कर दीजिएगा। अगर आपका एड्रेस किसी और स्टेट का है तो यहाँ पे आपको नो करके भरना है, तो आप जनरल कैटेगरी से आप आइएगा, ठीक है। अगर आप बिहार के निवासी हैं तो आपको यहाँ पे यस कर देना है। उसके बाद जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कैटेगरी आप जनरल में आते हैं या फिर EWS में आते हैं या EBC या BC2 में आते हैं, AC या ST में आते हैं, तो जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल है या फीमेल है यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। मेल है तो लड़का, फीमेल है तो लड़की सिलेक्ट कीजिएगा। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कीजिएगा। आप 1/8/2022 के पहले आपका डेट ऑफ बर्थ हो जाना चाहिए दोस्तों, तभी जो है आप इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ अच्छी प्रकार से सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे में बताया गया है कि होम गार्ड यानी कि क्या आप बिहार के एक होम गार्ड हैं तो आपको यस कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको पूरा डिटेल्स को फिलअप कर लेना है, ठीक है। पूरी डिटेल्स को यहाँ पे फिलअप कर लीजिएगा। उसके बाद अगर नहीं है तो यहाँ पे नो कर दीजिएगा। उसके बाद प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप प्रोसीड कीजिएगा यहाँ पे आपका जो है पूरा प्रीव्यू का ऑप्शन खुल करके चला आएगा। यहाँ पे पूरी डिटेल्स को आप अच्छी प्रकार से चेक कर लीजिए। अगर कुछ गलत है तो आप बैक जाके यहाँ से आप एडिट कर पाएंगे दोस्तों। अगर आपका बिल्कुल सही है तो यहाँ पे से आप जो है नीचे चले आइएगा। नीचे यहाँ पे आपको टर्म एंड कंडीशन को यहाँ पे एग्री कर देना है। उसके बाद जो है कैप्चा यहाँ पे शो कर रहा है, यही कैप्चा को यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसके बाद मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा।
उसके बाद आपको यहाँ पे ओके कर देना है, फिर से ओके कर देना है। उसके बाद जो है आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे जो है पेमेंट का डिटेल्स खुल करके चलाएगा। दोस्तों बिहार का कोई भी वैकेंसी में सबसे पहले आपको पेमेंट किया जाता है। अगर उसमें पेमेंट लिया जा रहा है तो उसमें सबसे पहले आपको पेमेंट करना है। तो यहाँ पे पेमेंट में 3 प्रकार का पेमेंट मोड दिया हुआ है। डेबिट कार्ड के माध्यम से आप कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और यूपीआई के माध्यम से भी आप यहाँ पे पेमेंट कर। यूपीआई के माध्यम से हम पेमेंट करना चाहते हैं तो यूपीआई, उसके बाद जो है यूपीआई क्यूआर सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे आपका जो है क्यूआर कोड शो करने लगेगा दोस्तों, तो यहाँ पे ध्यान देना है। तो आप पेमेंट अच्छी प्रकार से कर लीजिए। जैसे ही आप पेमेंट कीजिएगा तो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर शो करने लगेगा, फिर उसके बाद आपका जो है ईमेल आईडी यहाँ पे शो करने लगेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है प्रोसीड टू फिल अप एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। तो आपका जो है पेमेंट हो गया है, तो आप फॉर्म को फिलअप करना है बारीकी से, तो इस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको यहाँ पे पूरी डिटेल्स को अच्छा से पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो आपको नीचे चले आना है। यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को एग्री कर देना है। उसके बाद प्रोसीड टू फिल अप एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे एप्लीकेशन डिटेल्स यहाँ पे खुल करके चलाएगा। यहाँ पे प्रेफरेंस के बारे में बताया गया है। पोस्ट प्रेफरेंस, आप जैसे फर्स्ट प्रेफरेंस आपको किसको देना चाहते हैं, आप फर्स्ट में किसको रखना चाहते हैं, जैसे जिला पुलिस है या फिर बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस है या फिर अन्य कोई किसी और को रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट में जिनको रखना चाहते हैं उसे फर्स्ट में चूज कर लीजिए। जैसे जिला पुलिस हो गया, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, यहाँ पे फर्स्ट में चूज कर लीजिए। फिर उसके बाद सेकेंड में BSAP बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस आप सेकेंड में रखना चाहते हैं तो इसे सेकेंड कर दीजिए। उसके बाद अन्य कोई रखना चाहते हैं तो यहाँ पे थर्ड कर दीजिएगा। उसके बाद आपको नीचे चले आना है। नीचे यहाँ पे आपको फादर नेम लिख देना है, जो भी आपका पिताजी का नाम है वो लिख दीजिएगा। यहाँ पे आपको मदर नेम फुल नेम लिख देना है। यहाँ पे आपको मैरिटल स्टेटस यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, आप मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं, यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे आप लेडीज़ का भर रहे हैं तो यहाँ पे मैरिड करके आपको उनका हस्बैंड नेम भी आपको लिखना पड़ेगा दोस्तों, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आपको। उसके बाद यहाँ पे जो है आधार नंबर ऑप्शनल है, आप देना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पे खाली छोड़ देना। उसके बाद जो है यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क्स डालना है कि आपका कहीं पे फेस वगैरह या हाथ में कहीं पे कटा उटा का निशानी है तो यहाँ पे डाल दीजिएगा। जैसे कट मार्क ऑन दी हैंड, इस प्रकार से आप डाल दीजिएगा। उसके बाद बोला जा रहा है कि क्या आप एक फ्रीडम फाइटर हैं, तो आपको हैं तो यस कीजिएगा, नहीं तो आपको नो कर देना है। उसके बाद नीचे चले आना है। नीचे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपका 10th का डिटेल्स फिलअप कीजिए, यहाँ पे 12th का डिटेल्स फिलअप कीजिए। तो आप 10th के डिटेल्स में यहाँ पे जो है स्कूल का नाम या फिर बोर्ड का नाम या इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे पासिंग सर्टिफिकेट नंबर लिख दीजिएगा या मार्कशीट नंबर लिख दीजिएगा। यहाँ पे जो है सर्टिफिकेट इशू डेट लिख देना है कि आपका जो है सर्टिफिकेट कब बना था, तो उसका सबसे नीचे में लिखा हुआ रहता है इशू डेट दोस्तों, तो इशू डेट लिख दीजिएगा। उसके बाद जो है 12th का यहाँ पे डिटेल्स फिलअप करना है, स्कूल का नाम डालना है या फिर बोर्ड का नाम डालना है। यहाँ पे पासिंग सर्टिफिकेट या मार्कशीट नंबर डालना है जो फोटो के ऊपर रहता है। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको मार्कशीट इशू डेट लिख देना है कि मार्कशीट आपका कब बना। यहाँ पे ग्रेजुएशन का आपका डिटेल्स है तो यहाँ पे डाल दीजिएगा। तो ग्रेजुएशन में सिर्फ आपका जो है यूनिवर्सिटी या स्कूल का नाम यहाँ पे पूछा जा रहा है। पोस्ट ग्रेजुएशन है तो डाल दीजिएगा, नहीं तो आपको इसे खाली छोड़ देना है। यहाँ पे जो है हाउस नंबर डाल दीजिएगा, जो भी आपका हाउस नंबर है यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद जो है स्ट्रीट यानी गली या मोहल्ला का नाम पूछा जा रहा है तो आप के पास है तो यहाँ पे डाल दीजिएगा, नहीं तो आप अपना गांव का नाम भी डाल सकते हैं। यहाँ पे विलेज का नाम भी डाल दीजिएगा। यहाँ पे नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी आपका पोस्ट ऑफिस है यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का नाम लिख दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, बिहार आपको शो करेगा। अगर आप किसी और स्टेट से आते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन में बताया गया है कि वहाँ आप अगर नो करते बिहार के निवासी नहीं हैं तो आपको यहाँ पे जो है अदर स्टेट शो करता, ठीक है। अगर आप बिहार के निवासी हैं तो आपको बिहार सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट में आपको पिन कोड डाल देना है। यहाँ पे अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों सेम है तो आपको यहाँ पे यस कर देना है। अगर डिफरेंट है कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस अगर आपका अलग है तो यहाँ पे आपको नो करके आपको अलग अलग फिलअप कर देना है और नीचे चले आना है। नीचे आइएगा तो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या आप यूपीएससी या एसएससी या एसपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे यस कर देना है, नहीं कर रहे हैं तो आपको नो कर देना है और यस कीजिएगा तो यहाँ पे जो है पूरी डिटेल्स को आपको फिलअप कर देना है। यहाँ पे क्रिमिनल केस के बारे में पूछा जा रहा है कि क्या आपके ऊपर कोई केस वगैरह है, तो अगर है तो यहाँ पे यस कीजिएगा, नहीं तो आपको नो कर देना है। तो सभी पे आपको नो वाले ऑप्शन में टिक मार्क कर देना है। उसके बाद आपको नीचे चले आना है। यहाँ पे जो है फोटो और साइन को आपको अपलोड कर देना है, बिल्कुल ही अच्छी ढंग से अपलोड करना है दोस्तों, क्योंकि फ़ोटो और साइन में अक्सर बहुत सारे बच्चों का जो है फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो इसे आप अच्छी प्रकार से अपलोड कीजिएगा, तभी जो है आपका फॉर्म जो है अप्रूव वेरीफाई हो पाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे पूरी डिटेल्स को
अच्छी प्रकार से फिलअप कीजिए और उसके बाद जो है यहाँ पे फ़ोटो आपका क्लियरली शो करना चाहिए। यहाँ पे बताया गया है कि आपका फ़ोटो जो है 2 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो है यहाँ पे फेस आपका क्लियर शो करना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे जो है फाइल टाइप आपका JPG फॉर्मेट में ओनली होना चाहिए और यहाँ पे जो है 70 KB के अंदर होना चाहिए, यानी मैक्सिमम जो है 70 KB तक रहना चाहिए, या तो फिर 70 KB से आपका फ़ोटो जो है नीचे रहना चाहिए। और यहाँ पे आपका फ़ोटो क्लियरली शो करना चाहिए, फेस आपका पूरी अच्छी प्रकार से दिखाई देना जनाना चाहिए और आँख और नाक क्लियरली शो करना चाहिए। उसके बाद जो है यहाँ पे साइन के बारे में बताया गया, तो साइन आपका बिल्कुल इसी ढंग से डालना है जिस ढंग से डाला हुआ है। तो साइन आपका वाइट पेज पे या ब्लैक पेन या ब्लू पेन से आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो है बताया गया वाइट पेपर शुड बी ब्लैक इंक ओनली फॉर ब्लैक इंक, यानी कि ब्लैक इंक से आप कीजिएगा तो बेहतरीन ढंग से यहाँ पे जो है साइन शो करेगा दोस्तों। तो यहाँ पे जो है आप ब्लैक इंक से शो कीजिएगा, यानी सिग्नेचर कीजिएगा तो आपका जो है बेहतरीन ढंग से शो करेगा। यहाँ पे JPG फॉर्मेट में आपकी जो है यहाँ पे साइन होना चाहिए और यहाँ पे जो है 25 KB से कम का होना चाहिए इंग्लिश का साइन और 25 KB से कम का होना चाहिए हिंदी का साइन। तो यहाँ पे आप अच्छी ढंग से अपलोड कर लीजिए। उसके बाद प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके पास जो है प्रीव्यू का ऑप्शन शो करने लगेगा दोस्तों। यहाँ पे पूरी डिटेल्स को आप अच्छी प्रकार से चेक कर लीजिएगा, केयरफुली चेक कर लीजिएगा। यहाँ सबमिट होने के बाद जो है आपका किसी भी प्रकार का कोई डिटेल्स जो है एडिट नहीं हो पाएगा और इसमें करेक्शन का भी डेट नहीं देता है। डायरेक्ट आपका अगर फॉर्म गलत है तो रिजेक्ट होता है, नहीं तो आपको एडमिट कार्ड देता है। तो यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देना है। उसके बाद सबसे नीचे चले आना है। नीचे यहाँ पे जो है डिक्लेरेशन वाले ऑप्शन पे टिक मार्क कर दीजिएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे शो कर रहा है कैप्चा, यही कैप्चा को यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा। उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो आपका जो है प्रिंट आउट निकल के चला आएगा दोस्तों। आपका फॉर्म जो है सबमिट हो पाएगा। जैसे ही सबमिट कीजिएगा यहाँ पे आपको प्रिंट नॉलेजमेंट का ऑप्शन शो करेगा, यहाँ पर से आप जो है प्रिंट आउट रख सकते हैं दोस्तों। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो भी इस जॉब के बारे में जान सके और इसका जो है फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया के बारे में जान सके। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए